कहानी की शुरुआत में हमें एक चक नामक युवक को दिखाया जाता है जो कि एक द्वीप पे फंस जाता है पूरे 4 साल के लिए। चक एक कंपनी में काम करता है जो कि कुरियरों को समय पर पहुंचाना चाहती है। वो अपने काम में बहुत ज़्यादा सीरियस होता है और वो चाहता है कि सारे लोग अच्छे से काम करें। तो वो इसी कारण मलेशिया जाने के लिए प्लान करते हैं। चक अपने एम्प्लॉइयों को बहुत अच्छे से रखता है। दिखाया जाता है कि हमें चक एक लड़की कैली नाम की लड़की से प्यार करता है। कैली और चक दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। तभी दिखाया जाता है कि क्रिसमस नज़दीक है और कैली चक से बोलती है कि तुम मलेशिया से कितनी जल्दी वापस आओगे, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। तभी हम देखते हैं कि कैली चक के लिए वेट करने के लिए कहती है और चक फिर निकल जाता है। चक मलेशिया निकलने से पहले कैली से मिलता है और कैली उसको एक घड़ी गिफ्ट करती है जिसमें उसकी तस्वीर होती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि चक का जो जहाज होता है वो डूबने लगता है एक तूफान की वजह से। और उसमें 4 लोग होते हैं, वो चारों के चारों तूफान में इधर उधर हो जाते हैं। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि चक एक बोट में पड़ा हुआ होता है जो कि एक द्वीप पे पहुंच जाता है और उसके सारे दोस्त वहां पे नहीं होते हैं। चक फिर बोट से बाहर निकल के द्वीप पर जाता है और वहां पे बड़े बड़े अक्षरों में हेल्प लिख देता है। वो सोचता है कि कोई ना कोई उसकी मदद करने जरूर आएगा। फिर वो अगले दिन रात के बाद जब उठता है तो देखता है कि पानी की लहरों से हेल्प जो उसने लिखा था वो मिट गया होता है। तो वो फिर लकड़ियाँ इकट्ठी करता है और लकड़ियों से हेल्प लिखने का ट्राई करता है। इसी दौरान उसको द्वीप पे कुछ बहके आए हुए पैकेट मिलते हैं। वो सोचता है कि उनमें उसके कुछ काम की चीज मिल। फिर उसको एक नारियल गिरने की आवाज़ सुनाई देती है और नारियल में पानी से उसका काम चलता है। वह नारियल पी के अपना जीवन यापन करने लगता है। द्वीप पर खाने के लिए कुछ भी चीज नहीं थी। वह समुद्र में जब भी जाता था तो उसके पैरों में भी काफी चोट लग गई थी। पैरों में घाव होते हैं तो वो अपने पैरों में अपनी पैंट के टुकड़ों को बांध लेता है। फिर हम अगले सीन में दिखाया जाता है चक एक चोटी पे चढ़ने का प्लान बनाता है और वह उसमें सफलता भी हासिल कर लेता है। चोटी पे जैसे ही वो चढ़ के ऊपर से नीचे देखता है तो उसे नीचे एक बॉडी दिखाई देती है। उस बॉडी को पानी में तैर के वो लेके गिर जाता है तो उसे पता चलता है वो उसके कैप्टन की बॉडी थी जो जो जहाज चला रहा था। तो वो और भी बुरा फील करता है। फिर वह उसको दफनाने का प्लान करता है और वहां देखता है कि उसके पास जूते और टॉर्च को वो निकाल लेता है। अब वो नारियल का पानी और जो ओस जमी होती है वो पानी पीता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो मछलियां पकड़ने की कोशिश करता है पर वो उसमें असफल हो जाता है। वो मछलियां नहीं पकड़ पाता है। वो खाली नारियल और उसका पानी ही पी के अपना गुजारा करता है। फिर एक दिन रात को उसे एक बहुत दूर एक शिप दिखाई देती है। उस शिप में हम देखते हैं कि उसको लगता है कि कोई उसे बचाने आ रहा है तो उसके उस शिप को देखते हुए वो अपनी बोट को लेके निकल पड़ता है शिप की तरफ। बट सुबह जब वो निकल रहा होता है तो वहां फिर से एक बड़ी लहर उसको उसकी नाव को पलटा देती है और वो बड़ी मुश्किल से फिर वापस लौट के आता है पर उस दौरान उसके पैर में चोट लग जाती है और वो घायल होके फिर दोबारा से द्वीप पे आ जाता है। द्वीप पे अब बार बार बारिश और तूफान आने लगते हैं। फिर उसे एक वहां पे एक गुफा दिखाई देती है। उस गुफा में वो अपनी टॉर्च जला के देखता है पर हम देखते हैं कि टॉर्च भी की बैटरी भी खत्म हो जाती है जिससे वो और भी ज्यादा दुखी होता है। अब उसके पास कोई ज्यादा सामान नहीं होता तो वो सोचता है कि उस पैकेट में जो भी हो उसको खोल के देखता है। बट उसमें उसे काम की कोई चीज़ नहीं मिलती। फिर उसे एक पैकेट में जूते मिलते हैं जो स्केटिंग वाले होते हैं जिसमें नीचे ब्लेड लगी होती है। उससे वो यूज करके नारियल को तोड़ के अपना पानी पीने के लिए यूज करता है। उसी ब्लेड से वो एक लकड़ी से एक नोकदार हथियार बनाता है जिससे कि वो मछली पकड़ना सीख जाता है और उसी से अपना जीवन यापन करता है। वह उस द्वीप पर आग जलाने की बहुत कोशिश करता है पर वो नाकाम रहता है। फिर वो एक बार 2 लकड़ियों को रगड़ के आग लगाने की कोशिश करता है और जिसमें वो सफल हो जाता है। चक को इस दौरान सबसे ज्यादा खुश देखा गया है जब वो आग जला लेता है। आग जलाने के बाद एक फुटबॉल को दिखाया जाता है। उस फुटबॉल में हम देखते हैं कि उसका खून लगा हुआ है
और चक ने उस फुटबॉल में दो आंख, नाक और मुंह की शेप बनाई होती है और वो उसका नाम विल्सन रख देता है। अब वो उसी फुटबॉल से अपना दोस्त बनाकर बातें करता है। उसमें उस फुटबॉल का नाम उसने विल्सन रख दिया होता है, तो विल्सन और वो दोनों दोस्त बन जाते हैं। अभी दिखाया जाता है कि उसके एक दांत में दर्द है जो कि काफी पुराना था, जो उसने कभी चेक नहीं कराया हुआ था। तो वो उस जूते की ब्लेड और पत्थर के से हेल्प से उसको तोड़ देता है और बेहोश हो जाता है। फिर हम देखते हैं अगले सीन में कि अब 4 साल हो चुके हैं और वह उस द्वीप पे रहना सीख चुका होता है। अब उसके बाल, दाढ़ी, मुंह सब बहुत ज्यादा बड़े हो चुके होते हैं। उसका रहने सहने का तरीका बदल चुका होता है। इस तरह ही वो आगे अपना मछलियां और नारियल से ही अपना जीवन यापन करने लगता है। उस द्वीप पे उसका दोस्त बस विल्सन होता है, जो कि वो फुटबॉल होती है। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि उसे एक एल्युमिनियम का टुकड़ा बहके हुए आया होता है। उसको देख के वो बहुत खुश होता है। वो सोचता है कि मैं इससे अब एक नाव बनाऊंगा और यहाँ से निकलने का कोशिश करूंगा। तो वो लकड़ियों को तोड़ के, नारियल की लकड़ियों से एक नाव बनाने की कोशिश करता है, जिसमें वो उस एल्युमिनियम के टीन के डब्बे को आगे बांध देता है ताकि वो बारिश में उसे बचा सके। इस तरह वो नाव बना लेता है और वो अब निश्चय करता है कि वो समुद्र से बाहर निकल के ही रहेगा। तो इस तरह वो उसको नाव को लेके निकल पड़ता है समुद्र में। कई दिनों के चलते चलते उसको नाव में रहते हुए बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। नाव में रहने के लिए वो मछलियां पकड़ता है और नारियल के पानी के डब्बे वो इकट्ठे करके लाता है, उसी से वो पानी पीता है। अब उसके लिए पानी पीने के लिए बारिश का पानी, जो कि वो नारियलों में इकट्ठा करता रहता है, और मछली, बस यही दोनों सामान होते हैं। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि जो उसका दोस्त विल्सन होता है, जिससे वो बात करता है, वो उसकी नाव से गिर जाता है और उसको देख के वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। वह उसको लाने के लिए समुद्र में छलांग लगा देता है, पर वो लाख कोशिश करने के बावजूद भी वो उसको निकाल नहीं पाता है और वो निराश होकर वापस लौट आता है। अब हम देखते हैं कि वो बहुत उदास है और काफी दिनों से उस नाव पे पड़ा हुआ रोता रहता है। वो ऑलमोस्ट बेहोशी की हालत में पहुंचने वाला होता है, तो फिर हम देखते हैं कि उसे एक दूर से एक सिप की आवाज़ सुनाई देती है और वो सिप की तरफ हाथ करता है, तो सिप में लोग उसे देख लेते हैं और उसको बचा लेते हैं। फिर हमें अगली सीन दिखाया जाता है कि चक अब वापस अपने घर जा रहा होता है, जहाँ पे उसको दोस्त मिलता है और देखता है कि सब कुछ बहुत बदल चुका है। फिर वो कैली के घर जाता है। कैली उसको देख के बहुत खुश होती है, पर कैली ने अब शादी कर ली होती है और उसकी एक 3 साल की बेटी भी होती है। यह देखकर चक खुश भी होता है पर बहुत दुखी होता है, क्योंकि चक सिर्फ उसके लिए ही 4 साल अपने आप को जिंदा रख के यहाँ वापस आया था। चक उसको उसकी घड़ी वापस कर देता है, जो उसने उसके जाने से पहले दी थी, पर उसमें उसका फोटो अपने पास रख लेता है। चक उसको बोलता है कि मैं समझ सकता हूँ कि तुमने ये क्यों किया। कैली उसको बोलती है कि उसने उसका बहुत इंतजार किया था, बट वो जब वापस नहीं आया तो उसको ऊपर दबाव बनाया गया शादी के लिए, इसलिए उसने शादी कर ली। तो चक उसको बोलता है कोई नहीं, शायद हमारे जीवन में ये लिखा था, तुम अपना ध्यान रखो। और वो चक उन्हें उसको गाड़ी दी होती है, उस गाड़ी को लेकर वो निकल जाता है। पर कैली ये देख के अपने आप को रोक नहीं पाती और वो उसके पीछे भागती है। चक भी उसकी आवाज़ सुन के वापस लौट आता है। वो दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और बोलते हैं कि शायद लाइफ में ये लिखा था, पर हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं अभी भी। ये सब देख के सुन के चक को बहुत रोना आता है। चक फिर उसे अपने साथ गाड़ी में बिठा के वापस छोड़ देता है उसके घर की तरफ। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि कैली और चक अब एक दूसरे से अलग हो गए हैं और वो अपने दोस्त को बोल रहा होता है कि तुम्हें पता है, मैंने वहां पे द्वीप पे सुसाइड करने की कोशिश भी करी थी, बट कैली मेरे सामने आ जाती थी, इसलिए मैं वहां पे जिंदा रहा। ये सब बताने के बाद उसका दोस्त भी बहुत दुखी होता है कि उसको वापस आने के बाद भी कैली नहीं मिल पाई। फिर हमें अगले सीन में हम देखते हैं कि चक अब ये सब चीज अपने मन में रख के अपनी गाड़ी को लेके निकल पड़ता है और उस गाड़ी में उसका कुछ पैके सामान होते हैं, जो वहीं से द्वीप से लेके आया हुआ होता है। चक अब डिसाइड करता है कि ये सामान जिसके भी थे उसके एड्रेस पे पहुंचाएगा और वहां उसके घर के सामने जाके वो सामान पे लिख देता है कि दिस पैकेज सेव्ड माय लाइफ, थैंक यू।
ये लिख के वो जैसे ही जाने वाला होता है तो उसे एक गाड़ी दिखाई देती है। उस गाड़ी में एक लड़की होती है जिसका नाम वेटिना होता है। वेटिना उससे रास्ता पूछती है। चक उसको आगे रास्ता बताता है और हम देखते हैं वेटिना ने भी अपना पार्टनर खोया होता है और वो अब शायद आगे वो दोस्त बन जाएंगे। इस तरह देख के ये मूवी में बस उम्मीद है कि शायद वो आगे साथ रहेंगे और इस तरह ये मूवी खत्म हो जाती है। थैंक यू गाइज टू वॉच दिस मूवी।